स्वागतम विद्यार्थियों, तुम लोगों को मैं बधाई देता हूँ। कोरोना काल के दौरान हमारे विद्यालय के पाठदान कार्य बंद रहा, इसलिए हम ई लर्निंग माध्यम से हमारे पाठ की चर्चा करने की हम प्रयास करते हैं और आशा करता हूँ कि इसमें तुम लोग ज़रूर सहयोग करें और अपना अपना पाठ सीखने की कोशिश करें। हमारे क्लास जब चल रहे थे उस समय हम पहला पाठ के बारे में चर्चा किया था, तो आज हम पाठ क्रमांक 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ की शीर्षक है कश्मीरी सेब। लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और देहांत हुआ 1963 ईस्वी में। तो पहले हम थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानें। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उज्जवल नक्षत्र है। हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में अगर नाम लिया जाए तो पहला हम प्रेमचंद जी का नाम लेना जरूरी है। तो प्रेमचंद जी एक बड़ा साहित्यकार है। आप उपन्यास लिखते हैं और आपका गोदान नामक जो उपन्यास है यह मशहूर है। आपका श्रेष्ठ उपन्यास है गोदान। उनके निर्मला है, ऐसे सारे बहुत उपन्यास हैं जिस उपन्यास में उस समय की हमारे समाज के भारतवर्ष में चल रहे सामाजिक जो व्याधि, सामाजिक जो अवस्था, इसके बारे में खास तौर पे सामाजिक व्याधियों को हटाने के लिए, सामाजिक कुसंस्कार को हटाने के लिए उन्होंने प्रयास किया अपने लेखन के माध्यम से। तो हर उनकी कृति में, हर उनकी सृष्टि में, लेखन में समाज से, जो समाज में चल रहे जो कुसंस्कार, इस कुसंस्कार को दूर करने के लिए हर समय उन्होंने प्रयास किया था। और आज की हमारे ये 2 नंबर पाठ की शीर्षक है कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब। और हम इस दृष्टि से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल किया है। इसके बाद पाठ की सार, इस कश्मीरी सेब नामक जो पाठ प्रस्तुत किया गया है, इस पाठ में लेखक ने हम लोगों को क्या कहना चाहा है, मतलब इस पाठ में क्या कहा है। यह एक ऐसा कहानी है जिस कहानी वास्तव में उन्होंने देखा है और उसको ही अपने लेखनी के माध्यम से, अपने कलम के जरिए हम लोगों तक पहुंचाता है। कश्मीरी सेब। एक दिन हमारे लेखक जी ने कुछ खास काम को लेकर उन्होंने शाम के समय घर से निकला। घर से निकलते ही शौक मिलता है और शौक की दोनों तरफ, शौक के चारों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारे दुकानें हैं और हमारे लेखक जी जिस तरफ से गया है उस तरफ से रास्ते की दोनों तरफ फलों की, मेवा फरसों की दुकानें हैं। तो बहुत सारे फल की दुकानें हैं और उस दुकान में बहुत सारे रंगदार गुलाबी ये सब सेब सजे हुए हैं। सेब तो जानते हैं हम असमिया में अपेल ही कहते हैं। तो ये अपेल सेब देखकर उनका जी ललचा उठा, मतलब खाने को बहुत मन लगा। उन्होंने अपना काम समाप्त करके
जब घर लौटा उस समय एक ऐसे फलों के दुकानदारों के सामने गया, तो दुकानदार ने उनको बहुत आग्रह किया है और दुकानदार ने बताया है, ले लो महोदय, ये बहुत अच्छे सेब है, ख़ास तौर पे कश्मीर से आए हैं और ये कश्मीर वाला सेब खाकर आपका मन बहुत प्रसन्न होंगे और तभी आप समझेंगे यह मैंने कैसा फल दिया आपको। तो दुकानदार के साथ लेखक ने दाम पर मोल भाव ठीक कर लिया और दाम ऐसा किया कि उस समय मतलब अपील की हर केजी, उस समय सेर कहता है, आधा सेर लिया है उन्होंने, तो सेर भर सेब का दाम 58 रहा। तो उन्होंने अपना पॉकेट से रुमाल निकालकर दुकानदार के सामने रख दिया। तब दुकानदार ने अपने जो लोंदा है, काम करने वाला जो सौता लड़का है, उनको बताया कि थोड़ा साहब जी को सुन कर सेब देना। तो लड़का ने एक झोला निकाला, एक झोले में उन्होंने उस सेब दिया और दुकानदार ने सेब को तोला, माप किया और आध सेर सेब लेकर लेखक ने घर लौटा और सेब का मूल्य 4 आना पैसा उन्होंने दुकानदार को दे दिया। उन्होंने जब घर पहुंचा तो अपेल की ये सेब की जो टुपला, ये जो झोला टेबल पे रख दिया, जहाँ की वहाँ रख दिया। उन्होंने खूब निकालकर, ठोंगे से निकालकर नहीं देखा और सोचा कि अगले दिन सुबह ये सेब खाएंगे। तो उनके मन में ऐसा भावना हुआ और वह जानते थे कि पाका फल खाना, पके हुए फल सुबह की समय ही उत्तम है, इसलिए उन्होंने सुबह ही नाश्ते में सेब खाने का निर्णय किया और उन्होंने अपील जहीं की तहीं रखकर अपना काम में लग गया। दूसरे दिन मतलब अगले सुबह जब उन्होंने हाथ मुंह धोकर सेब खाने के लिए निकाला तो देखा, पहला सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ है। तो उन्होंने सोचा, शाम की समय था, उन्होंने जब लोंदा ये सेब दिया, उन्होंने देखा ही नहीं होगा, तो ये सड़ा हुआ सेब गलती से आ गया। तो उन्होंने तब दूसरा सेब निकाला, यह भी ऐसा ही है। तो तब उनके मन में थोड़ा सा चिंता आ गया। फिर भी तीसरा सेब निकाला और तीसरा सेब निकालकर जब देखा, वह भी तो ऐसा है कि एक रुपया की समान, 1 रुपया की जो मुद्रा है, उस मुद्रा की समान एक जगह में ये सेब सड़ा हुआ है, पिसक गया है। तो उन्होंने सोचा जरूर यह गलती से नहीं, जानबूझकर ऐसा सेब दिया। तो उन्होंने चौथा या अंतिम जो ठोंगे में जो अपील रहा, उस अपील निकाला तो देखा यह तो देखने में ठीक ही है, फिर भी बेर में लगे कीड़े की तरह एक जगह ऐसा ही है। तो उनका मन दुख से भर उठा है। तब उन्होंने सोचा कि यह सेब मुझे जानबूझकर दिया है और जानबूझकर मुझे उन्होंने धोखा दिया है। इस कहानी में, इसमें प्रेमचंद जी मतलब लेखक सार आने की नुकसान हुआ तो उनके मन में ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना जो पैसा
नुकसान हुआ है उसके बारे में उनका विचार नहीं। उन्होंने सोचा है कि समाज कितना नीचे तक चला गया है। इस तरह अगर हम लोगों के साथ हमारे पड़ोसियों ने, हमारे लोग आसपास के लोगों ने, हमारे दोस्ती ने ऐसा करे तो समाज कैसे टिक पाएंगे। समाज में इतना अगर बुराई, उन सबके मन में ऐसा बुराई होंगे तो कैसे टिक पाओगे समाज तो जरूर बहुत ऐसा कि बुरी हालत में आ जाएंगे। उनके विचार से उन्होंने उस समय उनके मन में पुराने एक कहानी मन में आ गया। एक बार लेखक ने मुहर्रम के समय उन्होंने मेले में गया था और मेले में गलती से ज़्यादा पैसा देकर आया था हमारे लेखक। तो जब घर आकर इसका पता चला तो उन्होंने पहले सोचा उनका पैसा कभी नहीं लौटाएंगे दुकानदार, लेकिन इसमें एक उल्टा चित्र देखा गया। जब हमारे लेखक मेले में लौट आया और दुकानदार के सामने गया तो दुकानदार ने पहले ही उन्होंने राबड़ी लिया था। तो राबड़ी वालों ने उनको देखकर ही पहले ही माफ़ी मांगा, महोदय मैंने आपको पैसा लौटा नहीं दिया, मुझे माफ़ कीजिएगा। तब लेखक प्रेमचंद जी ने सोचा उस ऐसा ज़माना था जिस समय गलती से पैसा रख कर आया तो उसे लौटाने समय उस दुकानदार ने ग्राहक से माफ़ी मांगता। लेकिन अभी ऐसा समय आ गया कि मैंने अच्छा सामान खरीदने के लिए मैंने उचित मूल्य चुकाया, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। तो समाज की ये जो बुराई हालत है, ये जो बुरी अवस्था हुआ है, लोगों की मानसिक जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन में उन्होंने जोर दिया है और उन्होंने अंत में कहा है कि जागो ग्राहक जागो। इसका मतलब यह है, इस पाठ का सार यही है और पाठ का संवाद ये है। इस पाठ के जरिए हमारे लेखक ने हम लोगों को यह शिक्षा देना चाहता है कि अगर हम कुछ सामान खरीदें या कुछ जो ही हम खरीदेंगे तो उस समय अपने हाथों से देख परख कर लेना चाहिए। नहीं तो मैं जिस तरह कश्मीरी सेब लेकर सुबह खाने को नहीं मिला, उसी तरह हम सबका अवस्था ऐसा ही होगा, मतलब हम भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। इसलिए मैं तुम लोगों को आज के इस विषय पर बस इतना ही कहना चाहूँगा और अगले पाठ में तुम लोगों को इस पाठ के जो प्रश्न है, इस प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपके लिए धन्यवाद।